बचपन में हम सभी के मन में अक्सर यह ख्याल आया ही होगा कि चांद तक आखिर कैसे पहुंचा जा सकता है। लेकिन बदलते समय के साथ इंसान ने बहुत तरक्की हासिल कर ली है। पहले जिन चीज़ों के बारे में इंसान सिर्फ सोचता था, अब वह चीज़ इंसानों ने मुमकिन कर दिखाई है, जिसमें स्पेस टूरिज्म का नाम भी शामिल है। आपको बता दें, साल 2001 में अमेरिकी बिजनेसमैन डेनिस टिटो स्पेस की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके बाद से ही स्पेस टूरिज्म में लोगों की रुचि काफ़ी बढ़ी और साथ ही कई कंपनियां भी अब स्पेस टूरिज्म के लिए योजनाएं बना रही हैं। बीते साल में स्पेस टूरिज्म यानी अंतरिक्ष पर्यटन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जानकारी के मुताबिक 2023 में अंतरिक्ष पर्यटन बाजार का मूल्य $848.28 मिलियन था, जिसे 2032 तक 27,861.99 मिलियन तक ले जाने की उम्मीद है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्या होता है स्पेस टूरिज्म, क्या क्या चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं, कैसे होते हैं यह टूर। दरअसल स्पेस टूरिज्म एक रोमांच है। स्पेस टूरिज्म उन लोगों के लिए अविश्वसनीय अनुभव है जो एडवेंचर करना पसंद करते हैं। यह यात्रा आपको न केवल वायुमंडल से बाहर ले जाएगी, बल्कि ब्रह्मांड के अद्भुत नज़ारों से भी रूबरू करवाएगी। इस यात्रा के दौरान एयरक्राफ्ट में बैठकर आप स्पेस की चीज़ों को काफ़ी करीब से देख पाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें, गोपी ठोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के NSS-25 मिशन के जरिए पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय होंगे। गोपी ठोटाकुरा को मिशन के लिए 6 चालक दल के सदस्यों में से एक के रूप में चुना गया है। हालांकि यह मिशन कब लॉन्च होगा यह अभी नहीं बताया गया है। इस मिशन की शुरुआत ब्लू ओरिजिन के फाउंडर जेफ बेजोस द्वारा करी गई है, जो अमेज़न के संस्थापक हैं। स्पेस टूर पर जाने वाले पहले भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा थे, जिन्होंने 1984 में सोवियत अंतरिक्ष यान पर सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। बता दें कि स्पेस यात्रा को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है सब ऑर्बिटल टूरिज्म। यह अंतरिक्ष यात्रा का सबसे आसान और कम बजट वाला अंतरिक्ष टूर है। इसमें यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं, लेकिन पृथ्वी की कक्षा यानी कि अर्थ के ऑर्बिट में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वे केवल कुछ मिनट के लिए वेटलेस महसूस करते हैं, साथ ही कम अवधि के कारण जल्दी पृथ्वी पर वापस लौट आते हैं। वर्तमान में केवल कुछ ही कंपनियां सब ऑर्बिटल उड़ानें प्रदान करती हैं, जिनमें वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन का नाम शामिल है। वर्जिन गैलेक्टिक रिचर्ड ब्रैंसन और वर्जिन ग्रुप द्वारा स्थापित एक ब्रिटिश अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान कंपनी है। ब्लू ओरिजिन भी एक अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है। दूसरा नाम ऑर्बिटल टूरिज्म का है, जो कि एक अधिक उन्नत प्रकार का अंतरिक्ष पर्यटन है, जिसमें यात्री पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रवेश कर सकते हैं और अंतरिक्ष से पृथ्वी का पूरा दृश्य देख सकते हैं और कई दिनों तक वेटलेस महसूस कर सकते हैं। वर्तमान में केवल एक ही कंपनी स्पेस एक्स, जो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कॉमर्शियल फ्लाइट प्रदान करती है। यह एक अमेरिकी कंपनी है। इसकी स्थापना 2002 में एलन मस्क द्वारा अंतरिक्ष परिवहन लागत को कम करने और मंगल ग्रह पर एक स्थायी कॉलोनी विकसित करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। तीसरा और सबसे आखिरी नाम लूनर टूरिज्म है। इसके बारे में बात करें तो यह अंतरिक्ष पर्यटन का सबसे महत्वाकांक्षी प्रकार है, जिसमें यात्री चंद्रमा की यात्रा करते हैं, लेकिन यह अभी भी विकास की राह पे है। स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन कंपनियां लूनर टूरिज्म मिशन को विकसित करने का प्रयास कर रही हैं। इन तीनों अंतरिक्ष पर्यटन के बीच में मुख्य अंतर की बात करी जाए तो इनमें अंतर ऊंचाई और यात्रा की अवधि का है। सब ऑर्बिटल टूरिज्म सबसे कम ऊंचाई और सबसे कम अवधि वाला है, जबकि लूनर टूरिज्म में सबसे अधिक ऊंचाई और सबसे लंबी अवधि है। इस यात्रा के दौरान काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अंतरिक्ष से हम अपनी पृथ्वी की अद्भुत खूबसूरती को देख पाएंगे, साथ ही उभरते हुए बादल और विशाल महासागर को देख सकते हैं। इसके अलावा सूर्योदय और सूर्यास्त
जिसे पृथ्वी पे जिस तरीके से देखते हैं इस यात्रा के दौरान अद्भुत और अलग तरीके से देख पाएंगे। साथ ही उन खगोलीय पिंडों यानी सेलेस्टियल बॉडीज़ को देख सकते हैं जो धरती से नहीं दिखाई देते हैं। इस यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को कई प्रशिक्षण से गुजरना पड़ेगा। उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से कुशल होना चाहिए। इस यात्रा के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, जिससे शरीर में कई बदलाव देखे जा सकते हैं। अंतरिक्ष में रेडिएशन लेवल पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आज की वीडियो में बस यहीं तक। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।